दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए अप्रैल 3rd वीक के करंट अफेयर लेकर आया हूं। तो ये अप्रैल 3rd वीक के करंट अफेयर का पार्ट फर्स्ट रहेगा। तो यहाँ पर अभी हम पार्ट फर्स्ट को कवर करेंगे और चीज़ें बहुत ही अच्छे लेवल की है इस वीडियो में और बहुत ही अच्छे आपको स्टैटिक जीके की चीज़ें सीखने को मिलेंगी यहाँ से। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इसने रिसेंटली लॉन्च किया है, कुछ चीज़ें लॉन्च की हैं। तो क्या क्या चीज़ें लॉन्च की हैं? तो इसमें ये जो 4 ऑप्शन है A से लेकर D तक, ये चारों चीज़ें ही लॉन्च की हैं मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने। समाधान चैलेंज, भारत पढ़े ऑनलाइन चैलेंज और वेब पोर्टल युक्ति एक लॉन्च किया है, सक्षम लॉन्च किया है। तो ये सारी चीज़ें लॉन्च करी हैं। ठीक है, ये HRD मिनिस्टर हैं हमारे अभी प्रेजेंट, जो कि हरिद्वार सीट से 17वीं लोकसभा के मेंबर हैं और इनका जो नाम है श्री रमेश पोखरियाल निशंक है। श्री रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, जो कि HRD मिनिस्टर हैं और ये हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उत्तराखंड में पड़ता है हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूएंसी से 17वीं लोकसभा के मेंबर हैं। इन्होंने युक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पर युक्ति का मतलब, युक्ति की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, है ना। यंग इंडिया, यंग से क्या हो गया, YU फॉर यंग, ठीक है। KTI नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और जो कि न्यू दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया था। ये पहले पोर्टल जो है अभी लॉन्च किया है और इसका जो मेन काम है इस पोर्टल का, वो ये बताएगा कि जो HRD मिनिस्टर है जो भी एफर्ट्स कर रहा है कोविड-19 को लेकर, वो कितने ज़्यादा वाजिब हैं और कितने ज़्यादा वो सक्षम हैं। ठीक है, ये पूरी HRD मिनिस्टर के एफर्ट पर मॉनिटर करेगा। ठीक है, ये जो पोर्टल है, तो सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। युक्ति पोर्टल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम बच्चे बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली इंडिया की जीडीपी कितनी आंकी है, कितनी मापी है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में? तो इन्होंने मापी है 2.8%, है ना। वर्ल्ड बैंक ने कितनी मापी है भाई? 2.8% जीडीपी मापी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 2.8% होगा। तो हम कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इंडिया की मापी गई फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जीडीपी को देखते हैं। जैसे कि फिच है, तो फिच ने अभी जो 2020-21 के लिए जीडीपी मापी है 0.8% मापी है, सबसे कम फिच ने ही आंकी है। और ये 2021-22 में इन्होंने अनुमान लगाया है फिच ने कि ये 6.7% हो जाएगी इंडिया की जीडीपी। इसके बाद आरबीआई ने 6% आंकी है, लेकिन आरबीआई ने कोविड के माहौल में इस चीज़ को नहीं बताया है। इनका अपडेशन लास्ट जो था वो 6 फरवरी का है ना। तो जो कोविड का कहर शुरू हुआ वो मिड मार्च से शुरू हुआ इंडिया में। तो अभी आरबीआई ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। और बात करें मूडी की, तो मूडी ने 27 मार्च को 2.5 जीडीपी कितनी बताई है? 2.5% बताई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4% बताई है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि IMF के द्वारा जारी की जाती है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपके कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है, ये रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको जारी करता है। और इन्होंने अभी जो भारत की जीडीपी मापी है 1.9% आंकी है। तो ये सारा एक अनुमान है। तो ऑन एवरेज जो जितनी रहने वाली है वो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से ऑन एवरेज जो भारत की जीडीपी है वो 2.5 से लेकर 3% के बीच में रहेगी आने वाले 1 साल में। ठीक है, अगर 1 साल बाद सब कुछ सामान्य हो गया तो ये जीडीपी ज़रूर बढ़ेगी 6 से 6.5 के बीच में। ये जीडीपी 2020-21 में ज़रूर देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन इस सेशन में ये जीडीपी काफ़ी लो जाएगी, बेरोजगारी सबसे हाइक पर जाएगी इस सेशन में। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है। तो देखते हैं आगे आरबीआई क्या इस पर स्टेप्स लेता है।
तो हम बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑन विच इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्व ग्लोबली। तो किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, मानव अंतरिक्ष फ्लाइट दिवस मनाया जाता है? कि सबसे पहले जो यूरी गागरिन 1961 में 12 अप्रैल को रवाना हुए थे अंतरिक्ष के लिए, और इसीलिए 12 अप्रैल को ही हम हर वर्ष ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंटरनेशनल डे मनाते हैं। और इसकी घोषणा चूँकि 2011 में ही की गई है सबसे पहले, और यूरी गागरिन सबसे पहले 12 अप्रैल 1961 में गए थे। तो कुछ चीज़ें हम देखते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो एक सोवियत सिटीजन थे यूरी गागरिन, जो कि अपने वॉस्टॉक 1 स्पेस फ्लाइट के द्वारा 12 अप्रैल को 1961 में ये गए स्पेस में, और जिन्होंने अपने वॉस्टॉक स्पेस एयरक्राफ्ट के द्वारा 108 मिनट तक, है ना, 108 मिनट तक अर्थ की ऑर्बिट में चक्कर लगाया। और यहाँ पर इन्होंने प्रूफ किया कि ह्यूमन भी स्पेस में जा सकता है। ये सबसे पहला लॉन्च था ह्यूमन का स्पेस के लिए। और इसमें जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 65 सेशन हुआ 2011 में, तो यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्लाइट मनाएंगे 12 अप्रैल को, और जो कि हर वर्ष मनाया जाता है। और एक काफ़ी ज़्यादा इसमें अब स्पेस टेक्नोलॉजी में चूँकि विकास हो चुका है, डे बाय डे कुछ ना कुछ विकास होता है। और अब तो जो आपका स्पेस एक्स है, जो नासा के साथ मिलकर एलोन मस्क की कंपनी काम करती है स्पेस एक्स, इन्होंने फाल्कन 9 एक ऐसा रॉकेट बना लिया है जो रीयूजेबल है, मतलब वो स्पेस में जाकर वापस पृथ्वी में आ जाता है। तो ये हमने काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च कर ली है, और आज के टाइम पर हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ड्यू टू द कोविड-19 रोजर कप जो है वो पोस्टपोन कर दिया है 2021 में। तो ये किस स्पोर्ट्स रिलेटेड है रोजर कप? तो रोजर कप रिलेटेड टू द टेनिस रिलेटेड है ये कप। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5 क्या कहता है कि विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च द मोबाइल ऐप नादी। तो किस यूनियन टेरिटरी ने नादी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पुडुचेरी ने, और ये पुडुचेरी के सीएम हैं वेलू नारायण सैमी, ये सीएम है, और ये वहाँ की गवर्नर हैं किरण बेदी। तो ये सीएम है वेलू नारायण सैमी, और किरण बेदी जो है पुडुचेरी की इस टाइम जो है वो गवर्नर है। तो पहले इसको पौंडीचेरी भी कहा जाता था, और इसकी कैपिटल भी पुडुचेरी है। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं बस यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। स्टैटिक जीके का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, और चूँकि ये न्यूज़ में भी है तो आगे आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने आपके स्क्रीन पर? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच यूनियन टेरिटरी और स्टेट हैज़ डिसाइड टू इम्पेज दरबार मूव। ठीक, तो कहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने दरबार मूव को ख़त्म करने का फैसला किया है? अब बात हम करते हैं दरबार मूव है क्या। तो इसका आंसर आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर, बोल्ड लेटर में लिखा है। जम्मू एंड कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने डिसाइड किया कि हम दरबार मूव को ख़त्म कर देंगे। अब बात आती है बच्चे, क्वेश्चन आता है कि दरबार मूव क्या है। तो दरबार मूव जो है इसका डिसाइड सबसे पहले किया था 144 साल पहले महाराजा जो वहाँ के महाराजा थे, एक मिनट, महाराजा गुलाब सिंह। ठीक है, तो महाराजा गुलाब सिंह ने इसको सबसे पहले कहा था। जस्ट अ मिनट, टेक्निकल इशू, ओके सॉरी। तो 144 साल पहले दरबार मूव का जो डिसीजन लिया था वो महाराजा गुलाब सिंह ने लिया था। तो महाराजा गुलाब सिंह ने जो कि डोगरा मोनार्च के महाराजा थे, और इन्होंने ही डिसीजन लिया था दरबार मूव का। और दरबार मूव के अंतर्गत इन्होंने कहा था कि समर में गर्मियों में
जो जम्मू कश्मीर का जो कैपिटल होगा, जो वहाँ की राजधानी होगी, वो जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट हो जाएगी। मतलब समर के अंदर जो जम्मू कश्मीर की कैपिटल होगी वो श्रीनगर होगी, और विंटर में यहाँ की जो कैपिटल होगी वो जम्मू होगी। ठीक है, तो इसी को दरबार मूव कहा गया, और 6 महीने का पीरियड चलेगा। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि दरबार मूव वुड सी शिफ्टिंग ऑफ सिविल सेक्रेटरीट इन समर फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर। ठीक है, जब समर के अंदर ये जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट हो जाएगी, और विंटर में ये श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कही गई। चूँकि इस बात को मना भी किया था 1987 में जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला, उनसे मना किया चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे राजीव गांधी थे 1987 में प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने मना किया, इस दरबार मूव को ख़त्म करने का एक आह्वान किया था। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने इसको इनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि इससे क्या होता है कि जो कश्मीर घाटी है और जम्मू जो रीजन है, इसमें एक कल्चर का आदान प्रदान होता है, जिससे एकता बनी रहती है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये सारी चीज़ें थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी शुरुआत सबसे पहले 144 वर्ष पहले की गई थी, लेकिन अभी दरबार मूव को ख़त्म कर दिया गया। इसमें होता क्या है बेसिकली कि मई से अक्टूबर तक जो जम्मू कश्मीर की राजधानी होती है वो श्रीनगर होती है, और अक्टूबर से अप्रैल तक, मतलब नवंबर से अप्रैल तक जो जम्मू कश्मीर की राजधानी होती है वो जम्मू होती है। ठीक है, तो जो भी सेक्रेटरीट का जो काम होता है वो वहाँ सारा शिफ्ट हो जाता है। मतलब सर्दियों में जो सेक्रेटरीट बैठती है वो जम्मू में बैठती है, और जो गर्मियों में सेक्रेटरीट बैठती है वो श्रीनगर में बैठती है। ठीक है, तो चूँकि अब मई आने वाली है और कोविड का कहर बरपा हुआ है पूरे देश में, कोविड के पेशेंट मिल रहे हैं, और जो कि जम्मू कश्मीर में भी कोविड के पेशेंट मिल रहे हैं। अभी 2007 पेशेंट है वहाँ पर, पीछे 2007 पेशेंट, जो कि आज बढ़ गए होंगे आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये पेशेंट मिलने की वजह से वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डिसीजन लिया है कि हम अभी फ़िलहाल जो मूवमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, वो जम्मू में ही रह के करेंगे, क्योंकि मई आने वाली है। तो हम श्रीनगर शिफ्ट नहीं करेंगे अपने काम को। तो दरबार मूव को अभी के लिए रोक दिया गया है, और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो जम्मू में ही होगा। जम्मू में ही जो भी वहाँ के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देखते हैं, वो सब जम्मू में ही रहकर अपना काम करेंगे, वो श्रीनगर नहीं आएंगे अपना काम करने के लिए। तो यही एक दरबार मूव की प्रक्रिया थी जिसको रोक दिया गया है। आने वाले टाइम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो है उसने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर एक नेज़ल पैसेज डेवलप किया है कोरोना वायरस के लिए। तो जो SERB है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये क्वेश्चन आपका। तो SERB जो है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ये आती है भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर। आज के टाइम पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च बोर्ड है, इसके चेयरमैन हैं आशुतोष शर्मा, और इसके सेक्रेटरी हैं संदीप वर्मा। ठीक है, तो संदीप वर्मा सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन आशुतोष शर्मा हैं, और SERB का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है। ठीक है, क्वेश्चन 8 पे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन 8 क्या है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है जिन्होंने 12 मेंबर की जो एक्सटर्नल ग्रुप एडवाइजरी टीम है, 12 मेंबर की एक्सटर्नल ग्रुप एडवाइजरी टीम है IMF की, उसमें एक इंडियन को भी शामिल किया है। तो वो कौन है इंडियन जो शामिल किए गए हैं? तो ये हैं रघुराम राजन। और रघुराम राजन फॉर्मर हमारे रिज़र्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, और काफ़ी इंटेलिजेंट गवर्नर थे ये, और सबसे यंग एज में बनने वाले गवर्नर थे रघुराम राजन। और जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं, ये अभी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इसकी चीफ है IMF की। ठीक है,
तो ये क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं और ये रघुराम राजन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि प्रसार भारती ने एक नया चैनल लॉन्च किया है डीडी रेट्रो के नाम से, जो कि सारे दूरदर्शन क्लासिक को डेडिकेटेड है। तो हमें क्वेश्चन बताना है कि अभी प्रेजेंट में प्रसार भारती के सीईओ कौन है। तो प्रसार भारती के सीईओ हैं बच्चे शशि एस वेम्पाती। तो शशि एस वेम्पाती जो हैं वो प्रसार भारती के सीईओ हैं। और डीडी रेट्रो एक जो है हिंदी टीवी चैनल होगा प्रसार भारती का, जो लॉन्च किया गया है 13 अप्रैल को। कब लॉन्च किया गया है? ये 13 अप्रैल को लॉन्च किया है। और जिसमें दूरदर्शन के जितने भी ओल्ड टीवी सीरियल्स है, जैसे महाभारत था, रामायण था, शक्तिमान था, तो जितने भी ओल्ड टीवी सीरियल थे वो सारे डीडी रेट्रो पर आएंगे। ठीक है, एक एंटरटेनमेंट चैनल होगा और ये एक फ्री टू एयर टीवी चैनल होगा। और इसकी जो टैगलाइन है रेट्रो, डीडी रेट्रो की जो बच्चे टैगलाइन है वो एक संस्कृत में इसकी टैगलाइन ली गई है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये इसकी टैगलाइन है डीडी रेट्रो की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? जो संजय अग्रवाल हैं उनको अपॉइंट किया गया है एमडी और सीईओ। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी सीईओ अपॉइंट किया गया है दोबारा से? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का इनको एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसकी टैगलाइन है चलो आगे बढ़ें, ये इसकी टैगलाइन है। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है बच्चे जयपुर में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यूज़फुल कमेंट ज़रूर दें। तब तक के लिए घर पे रहिए, लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।